हाँ, सीमा हैदर जो पाकिस्तान की हैं, जो फिलहाल भारत में आई हुई हैं, अगर उनको क्लीन चिट मिलती है हमारे सुरक्षा एजेंसियों के माध्यम से, कोई दोष उनके ऊपर साबित नहीं होता है और उनको भारत की अगर नागरिकता मिलती है तो बिल्कुल रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया में सीमा हैदर का स्वागत है। ये तो बाबा साहब अम्बेडकर का बनाया हुआ कानून है कि जिसको भारत की नागरिकता है वो कहीं भी चुनाव भी लड़ सकता है, पार्टी में शामिल भी हो सकता है। तो बिल्कुल हम उनको रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़वा सकते हैं अगर उनकी इच्छा होगी तो। और मैंने उनसे मिलने की इच्छा जाहिर की है अभी, और अपने जो उनके जो नजदीकी आदमी हैं उनसे खबर पहुंचवाई भी है। लेकिन चूंकि अभी एजेंसियां छानबीन कर रही हैं तो इसमें बहुत जल्दबाजी हम नहीं कर सकते हैं। हम अभी इंतजार कर रहे हैं। अगर उनके ऊपर कोई दोष साबित नहीं होता है और उनको भारत की नागरिकता मिलती है तो बिल्कुल उनको रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया में एक अच्छा पद दिया जाएगा और 2024 में उनको हम कोई भी चुनाव लड़ा भी सकते हैं। सीमा हैदर कई बार कह चुकी हैं कि वो भारत से प्यार करती हैं और सचिन से मोहब्बत के चलते ही उन्होंने अपना मुल्क छोड़ा। यही नहीं, सीमा का कहना है कि वो मरते दम तक भारत नहीं छोड़ेंगी। सीमा हैदर हिंदू बन चुकी हैं, वो पूजा करती हैं। बातचीत का लहजा हो या पहनावा, सीमा हैदर खुद को हिंदुस्तानी साबित करने में लगी हैं। हालांकि कई लोग उन्हें जासूस भी कहते हैं। वहीं इलाके के लोग सीमा को अपनी बहू की तरह मानते हैं। सीमा सचिन की पूरे देश में चर्चा हो रही है। उन्हें फिल्मों में काम करने का ऑफर मिल रहा है, यहाँ तक कि भोजपुरी गाने बनाए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर सीमा के वीडियो वायरल हो रहे हैं। चुनाव लड़ने का ऑफर मिल रहा है। कुछ लड़के, ऐसा भी है कि कुछ लड़के सीमा को भाभी कहकर भी संबोधित कर रहे हैं। मतलब सीमा को भाभी पूरी तरीके से आस पड़ोस के जो लोग हैं वो मान चुके हैं। महिलाएं जो हैं उनके लिए गीत गा रही हैं, मंगल गीत गाए जा रहे हैं सीमा के लिए। कुल मिलाकर लोगों की जुबान पर यह लव स्टोरी छाई हुई है। हालांकि जांच एजेंसियां इस बात की जांच कर रही हैं कि सीमा पाकिस्तान से भारत किन तरीकों से आई। क्या वो कोई पाकिस्तानी जासूस है? आखिर उसकी कहानी क्या है? इसी बीच एक और खबर सामने आई कि सशस्त्र सीमा बल यानी कि एसएसबी ने उस एक हेड कांस्टेबल को निलंबित कर दिया है जिसने उस बस की जांच की थी जिसमें सीमा सवार थी। वैसे आपको बता दें, एसएसबी इस बात की जांच कर रही है कि पाकिस्तान की रहने वाली सीमा हैदर अपने 4 बच्चों के साथ भारत में कैसे दाखिल हुई थी। इतना ही नहीं, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 27 साल की सीमा 2020 में पबजी गेम के जरिए भारत के सचिन मीना से संपर्क में आई थी। ये बात वो खुद भी कई इंटरव्यूज में कह चुकी हैं। दोनों में बातचीत के बाद दोस्ती हो गई थी। दोनों के बीच की ये दोस्ती जल्द ही प्यार में तब्दील हो गई थी। इसके बाद सीमा अपने 4 बच्चों के साथ अवैध तरीके से नेपाल के रास्ते होते हुए भारत में दाखिल हुई। वो नोएडा में सचिन के साथ किराए के घर में रह रही थी। पड़ोसियों ने फिर कुछ दिनों के बाद इस बात की सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद इस पूरे मामले का खुलासा हो पाया था। लेकिन फिर भी आप इलीगल तरीके से आई हैं तो शायद आपको डिपोर्ट किया जाए, वापस भेजा जाए, ये नियम है कानून में। अब मैं यहाँ की बहू हूँ, उनकी पत्नी हूँ, तो ऐसा कैसे करेंगे? मेरा पीछे कुछ भी नहीं है। अब तो रिक्वेस्ट ही करूंगी, अब जिंदा मैं नहीं जाऊंगी, मेरी अर्थी ही जाएगी, ये भी मैं आज कह रही हूँ। बाद में जानकारी भी सामने आई थी कि सीमा के चाचा और भाई पाकिस्तानी आर्मी के सैनिक हैं। हालांकि सीमा ने एटीएस की पूछताछ में कहा था कि वो कोई जासूस नहीं है और सिर्फ अपने प्यार की खातिर पाकिस्तान की सीमा पार करके भारत आई है। हालांकि उसके पति गुलाम हैदर ने कहा था कि सीमा ने उसे धोखा दिया है। वो हर महीने सीमा को 80-90 हज़ार रुपए भेजते थे। उन्होंने ये भी कहा था गुलाम हैदर ने कि उसके पेपर पर सीमा से तलाक ही नहीं हुआ है, वो दुबई में रहता है। उसने भारत सरकार से अपील भी की थी कि उसकी बीवी और बच्चों को पाकिस्तान भेज दिया जाए। सीमा, सचिन और सचिन के पिता को 4 जुलाई को गौतम बुद्ध नगर पुलिस ने गिरफ्तार भी किया था, जिसके बाद एक स्थानीय अदालत ने उन्हें जमानत दे दी थी। वैसे अदालत ने फैसला सुनाते हुए ये भी कहा था कि सीमा किसी गलत इरादे से नहीं बल्कि अपने साथी के लिए भारत में आई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्रीय जांच एजेंसियों ने एसएसबी को ये पता लगाने के लिए भी कहा था कि सीमा कराची से नोएडा पहुंचने के लिए नेपाल से कैसे आई थी। एसएसबी ने 2 अगस्त को जारी किए गए अपने एक आदेश में खुनवा चेकपोस्ट पर एक हेड कांस्टेबल को दोषी भी ठहराया है। एसएसबी की रिपोर्ट में कहा गया है कि हेड कांस्टेबल ने उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर की बस में सवार 35 यात्रियों की चेकिंग की थी।
रिपोर्ट के मुताबिक यात्री सीट नंबर 28 खाली पाई गई थी। वहीं सीट नंबर 37, 38, 39 के यात्रियों की उम्र 14, 13 और 8 साल बताई गई थी। जांच में उनके नाम का जिक्र नहीं किया गया है। हालांकि इससे पता चलता है कि वो यात्री झूठ बोल रहे थे। प्रोटोकॉल कहता है कि सभी 35 यात्रियों की जांच का दावा किया जा रहा है, इसलिए कांस्टेबल अपनी लापरवाही के कारण सीमा और उसके बच्चों को बस से उतारने में सफल नहीं रहा। वो बॉर्डर की सुरक्षा करने और भारतीय क्षेत्र में जो गैर कानूनी तरीके से प्रवेश को रोकने के लिए जो उसका कर्तव्य था वो पूरा करने में वो नाकामयाब साबित हुआ। हाँ, सीमा हैदर जो पाकिस्तान की हैं, जो फिलहाल भारत में आई हुई हैं, अगर उनको क्लीन चिट मिलती है हमारे सुरक्षा एजेंसियों के माध्यम से, कोई दोष उनके ऊपर साबित नहीं होता है और उनको भारत की अगर नागरिकता मिलती है तो बिल्कुल रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया में सीमा हैदर का स्वागत है। ये तो बाबा साहब अम्बेडकर का बनाया हुआ कानून है कि जिसको भारत की नागरिकता है वो कहीं भी चुनाव भी लड़ सकता है, पार्टी में शामिल भी हो सकता है। तो बिल्कुल हम उनको रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़वा सकते हैं अगर उनकी इच्छा होगी तो। और मैंने उनसे मिलने की इच्छा जाहिर की है अभी, और अपने उनके जो नजदीकी आदमी हैं उनसे खबर पहुंचवाई भी है। लेकिन चूंकि अभी एजेंसियां छानबीन कर रही हैं तो इसमें बहुत जल्दबाजी हम नहीं कर सकते हैं। हम अभी इंतजार कर रहे हैं। अगर उनके ऊपर कोई दोष साबित नहीं होता है और उनको भारत की नागरिकता मिलती है तो बिल्कुल उनको रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया में एक अच्छा पद दिया जाएगा और 2024 में उनको हम कोई भी चुनाव लड़ा भी सकते हैं। सीमा हैदर कई बार कह चुकी हैं कि वो भारत से प्यार करती हैं और सचिन से मोहब्बत के चलते ही उन्होंने अपना मुल्क छोड़ा। यही नहीं, सीमा का कहना है कि वो मरते दम तक भारत नहीं छोड़ेंगी। सीमा हैदर हिंदू बन चुकी हैं, वो पूजा करती हैं। बातचीत का लहजा हो या पहनावा, सीमा हैदर खुद को हिंदुस्तानी साबित करने में लगी हैं। हालांकि कई लोग उन्हें जासूस भी कहते हैं। वहीं इलाके के लोग सीमा को अपनी बहू की तरह मानते हैं। सीमा सचिन की पूरे देश में चर्चा हो रही है। उन्हें फिल्मों में काम करने का ऑफर मिल रहा है, यहाँ तक कि भोजपुरी गाने बनाए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर सीमा के वीडियो वायरल हो रहे हैं। चुनाव लड़ने का ऑफर मिल रहा है। ऐसा भी है कि कुछ लड़के सीमा को भाभी कहकर भी संबोधित कर रहे हैं। मतलब सीमा को भाभी पूरी तरीके से आस पड़ोस के जो लोग हैं वो मान चुके हैं। महिलाएं जो हैं उनके लिए गीत गा रही हैं, मंगल गीत गाए जा रहे हैं सीमा के लिए। कुल मिलाकर लोगों की जुबान पर यह लव स्टोरी छाई हुई है। हालांकि जांच एजेंसियां इस बात की जांच कर रही हैं कि सीमा पाकिस्तान से भारत किन तरीकों से आई। क्या वो कोई पाकिस्तानी जासूस है? आखिर उसकी कहानी क्या है? इसी बीच एक और खबर सामने आई कि सशस्त्र सीमा बल यानी कि एसएसबी ने उस एक हेड कांस्टेबल को निलंबित कर दिया है जिसने उस बस की जांच की थी जिसमें सीमा सवार थी। वैसे आपको बता दें, एसएसबी इस बात की जांच कर रही है कि पाकिस्तान की रहने वाली सीमा हैदर अपने 4 बच्चों के साथ भारत में कैसे दाखिल हुई थी। इतना ही नहीं, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 27 साल की सीमा 2020 में पबजी गेम के जरिए भारत के सचिन मीना से संपर्क में आई थी। ये बात वो खुद भी कई इंटरव्यूज में कह चुकी हैं। दोनों में बातचीत के बाद दोस्ती हो गई थी। दोनों के बीच की ये दोस्ती जल्द ही प्यार में तब्दील हो गई थी। इसके बाद सीमा अल्लाह टीवी की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारी आने वाली हर नई वीडियो से बाखबर रह सकें। अल्लाह टीवी पाकिस्तानियों का अवामी चैनल है। हम सिर्फ अपनी नहीं सुनाते, आपकी भी सुनते हैं। किसी भी खबर पर तबसरा करने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना पैगाम